नमस्कार, मैं रीजू रॉय और आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया, जो लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत का कारण बनेगा। इस बैठक में महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में 2% की वृद्धि का ऐलान किया गया है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू है और इससे करीब 48.66 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 66 लाख पेंशन भोगियों को सीधा फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले का खुलासा करते हुए बताया कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 53 से बढ़कर 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी क्या है इसका महत्व? महंगाई भत्ता यानी डीएनएस अलावेंस वो राशि होती है जो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई के असर से बचने के लिए सरकार द्वारा दी जाती है। ये राशि कर्मचारियों के मूल वेतन का एक हिस्सा होती है और इसे महंगाई दर के आधार पर समय समय पर बढ़ाया जाता है। 2% की ये बढ़ोतरी खासकर उन कर्मचारियों के लिए एक राहत है जो महंगाई के बढ़ते असर से जूझ रहे हैं। वहीं महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी से पेंशन भोगियों को भी एक बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि उनके लिए ये राशि उनके मासिक पेंशन का हिस्सा होती है। खासकर वो पेंशन भोगी जो अपने जीवन के अंतिम दौर में है, ये बढ़ोतरी उनके जीवन स्तर को बनाए रखने में मदद करेगी। अगर जानने की कोशिश करें कि इससे सरकार पर वित्तीय बोझ और लाभ क्या-क्या होंगे, तो आपको बता दें कि इस निर्णय से सरकार पर एक बड़ा वित्तीय बोझ आएगा, क्योंकि सरकार को हर साल करीब 6,614 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। हालांकि सरकार का कहना है कि ये बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप की गई है और इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाली राहत महंगाई से जूझने में मददगार साबित होगी। सरकार की ये योजना न केवल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कर्मचारियों की खरीदारी क्षमता में वृद्धि होगी और इससे उपभोक्ता मांग में भी इजाफा होगा, जो कि अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। अब सवाल ये है कि इस 2% की बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में कितना फर्क पड़ेगा। इसके उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 है तो उसे 2% की बढ़ोतरी के बाद 1,000 का फायदा होगा। इसी तरह अगर किसी कर्मचारियों का मूल वेतन 70,000 है तो उसे 1,400 का फायदा होगा। यहाँ एक उदाहरण के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। अगर जानने की कोशिश करें तो वेतन 50,000 है तो पहले डीए में जिसमें 53% था उसमें 26,500 रुपए मिलते थे। अब नए डीए में जब 2% की बढ़ोतरी हो गई है तो 27,500 मिलेंगे और यहाँ बढ़ोतरी 1,000 रुपए की हुई है। वहीं अगर वेतन 70,000 है तो पहले डीए में जब 53% था तब 37,100 रुपए थे, लेकिन जब से 2% की बढ़ोतरी हुई है तो नया डीए 55% 38,500 रुपए दे रहा है, तो यहाँ बढ़ोतरी हुई है 1,400 रुपए की। अगर आपका वेतन 1 लाख है, 1 लाख, तो पहले डीए में आपको 53,000 रुपए मिल रहे थे, लेकिन 2% की बढ़ोतरी के बाद ये 55,000 हो गए और यहाँ बढ़ोतरी पूरे 2,000 रुपए की हुई है। तो इस प्रकार जितना अधिक मूल वेतन होगा उतनी ही अधिक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी। उदाहरण स्वरूप अगर किसी कर्मचारियों का मूल वेतन 1 लाख है तो उसे महंगाई भत्ते के रूप में 2,000 का इजाफा होगा। वहीं पेंशन्स को भी इससे फायदा होगा। जी हाँ, इस बढ़ोतरी से न केवल केंद्र कर्मचारियों को लाभ होगा बल्कि पेंशन भोगी भी इस फैसले से काफी खुश होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये भी बताया कि इस फैसले से करीब 66 लाख पेंशन भोगियों को भी सीधा लाभ मिलेगा। पेंशन भोगियों के लिए ये बढ़ोतरी खास महत्व रखती है, क्योंकि ये उनके मासिक पेंशन को प्रभावित करती है, जिससे उनका जीवन स्तर थोड़ा बेहतर हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का मतलब है कि उनका मासिक खर्च कुछ हद तक
महंगाई के दबाव से राहत पा सकता है। इससे पेंशन भोगियों को अपने स्वास्थ्य, जीवन स्तर और अन्य खर्चों को संभालने में मदद मिलेगी। सरकार के इस निर्णय से ये स्पष्ट हो गया है कि वो सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की भलाई को लेकर प्रतिबद्ध है। महंगाई भत्ते में ये वृद्धि सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का हिस्सा है, जो ये दर्शाता है कि सरकार अपनी नीति में कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हैं। इस ये निर्णय से सरकार की छवि भी मजबूत होती है, खासकर उन लोगों में जो हमेशा सरकार से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद करते हैं। ये निर्णय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को ये एहसास दिलाता है कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रही है, लगातार कदम उठा रही है। तो इसके निष्कर्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र मंत्रिमंडल की बैठक में 2% की महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी एक महत्वपूर्ण कदम है, जो लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत का कारण बनेगा। ये बढ़ोतरी न केवल कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था में भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। महंगाई के इस दौर में ये बढ़ोतरी निश्चित रूप से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की खरीदारी क्षमता में इजाफा करेगी, जिससे उपभोक्ता मांग में बढ़ोतरी होगी और इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी जबरदस्त मजबूती मिलेगी। हालांकि इस निर्णय से सरकार पर वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा, लेकिन ये कदम देश की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत एक महत्वपूर्ण और लाभकारी पहल है। तो ये पहल आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस खबर पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।